बैक दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आगे किस प्रकार से पाइथन को सीखें। तो अभी तक हमने क्या देखा है कि पाइथन को रन करने के लिए, पाइथन के कोर्स को रन करने के लिए आपको पाइथन डाउनलोड करना पड़ता है। तो लास्ट क्लास में हमने पाइथन डाउनलोड कर लिया था और उसको इंस्टॉल भी कर लिया था। तो हमको दो चीज़ें मिली थी, शेल मिला था और हमको मिला था IDLE। तो IDLE में हमने देखा था IDLE में किस प्रकार से कोड को रन किया जाता है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो देख लीजिए, फिर इस वीडियो पे आइए तो आगे का हम पढ़ते हैं। दोस्तों अब देखिए, इंस्टॉलेशन हमारा हो चुका है। लास्ट क्लास में हमने देखा था पाइथन के कोड्स भी हम रन कर रहे थे। अब हम प्रोग्रामिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ने जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ये PDF मैं आपको दे दूंगा। अब देखिए यहाँ पे ये PDF में पूरा सब कुछ है। जब आप इंस्टॉल करेंगे तो ये आपको क्लिक करना है, तभी आपका कहीं से भी आप पाइथन रन कर सकेंगे। ये सारी चीज़ें हो गई थी। ये PDF आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, मैं इसकी लिंक दे दूंगा। तो ये हमने करके देख लिया था दोस्तों। अब हम अगला जो हमारा था उसकी तरफ चलते हैं टॉपिक। तो देख लेते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या है। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो आपको कहीं भी कुछ अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। हम नीचे आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पाइथन के अलावा कुछ और डाउनलोड नहीं करना है, इस बात को आप याद रखिएगा। सिर्फ पाइथन से ही हम पूरा लेक्चर सीरीज़ कवर करेंगे, क्योंकि हमारा पूरा फोकस रहेगा सीखने पे, पाइथन के कोड्स कैसे रन करते हैं उस पर। तो अब मैं जल्दी से नीचे आ जाता हूँ। ये सारी चीज़ें इसको मैं स्किप कर देता हूँ। जी हाँ, आप अगर आपके पास PC या लैपटॉप नहीं है तो आप गूगल में भी अपना पाइथन चला सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको बता देता हूँ। कई लोगों के पास नहीं रहता है, जैसे PC नहीं है, तो आप ये मत सोचिए कि आप पाइथन के कोड्स रन नहीं कर सकते। तो आप अपना मोबाइल में खोल लीजिए ब्राउज़र और उसमें चले जाइए, लिखिए ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर। जैसे ही आप लिखेंगे तो ये पहली लिंक जो आपकी आती है, नीचे भी बहुत सारी लिंक्स आ जाएंगी, उन पे आप अपने कोड रन कर सकते हैं। मैं बता देता हूँ आपको। तो इस पे ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर पे क्लिक कर दिया आपने। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये डैशबोर्ड आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये जो फाइल है ये पाइथन की फाइल है ना। जैसा हमने बताया था पाइथन के फाइल का एक्सटेंशन .py होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको लेफ्ट साइड में आप पाइथन का कोड लिख सकते हैं। जैसे इसको रन करेंगे तो ये आपको राइट साइड में देखिए शेल दिख रहा है, यहाँ पे आपको आउटपुट आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो मैं यहाँ रन करता हूँ इसको। जैसे मैंने रन किया देखिए शेल में हमारा चेंज होकर आ गया। तो आप ऑनलाइन भी चला सकते हैं पाइथन के कोड्स को। अब हम आ जाते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स की तरफ। ये हमने बता दिया था। ये देखिए मोबाइल में भी हमने चलाया है। ये मोबाइल की स्क्रीन आपको दिख रही है। तो ये मोबाइल में भी आप इसी तरीके से कोड लिख सकते हैं, रन करा सकते हैं। अगर आप एप्लीकेशन में इंस्टॉल करना चाहते हैं पाइथन, या पाइथन का एप्लीकेशन डालना चाहते हैं, तो आप कुछ नहीं, प्ले स्टोर में चले जाइए, ऐप स्टोर में चले जाइए, वहाँ लिख दीजिए पाइथन इंटरप्रेटर। वहाँ से भी आप पाइड्रॉइड 3 इस प्रकार के बहुत सारे इंटरप्रेटर हैं, उन पे भी आप काम कर सकते हैं। तो किसी में भी काम करिए, बस काम करिए, आप बहुत आसानी से सीखेंगे। हर कोड को आपको रन करके देखना है। अब आ जाते हैं हम, आज हम देखेंगे कि कमेंट्स क्या होता है। दोस्तों देखिए, समझाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, लेकिन जिससे आपको समझ में आ जाए वो ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप प्रोग्रामिंग में बिल्कुल नए हैं तो समझिए इस कमेंट का मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ मैं पेन ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल समझिए ये आप हैं, ये आप किसी रोड से जा रहे हैं, किसी रोड से आप एक ट्रैवल कर रहे हैं, पैदल की तरफ जा रहे हैं, ये रोड है। आप अपना ध्यान आपका चलने पे है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ से खड़े खड़े आपको कमेंट कर देंगे, या अपनी बात ऐसे असामाजिक तत्व जिसको हम कह सकते हैं वो कमेंट कर रहे हैं आपको। तो जनरली क्या होता है, जब हम अपने काम में व्यस्त रहते हैं तो लोग क्या कह रहे हैं उसको हम इग्नोर करते हैं, इसी को कहते हैं कमेंट। तो अगर यहाँ से कुछ कमेंट आ रहा है, कमेंट, इन लोग अगर कमेंट कर रहे हैं आपको, तो आप उसे इग्नोर कर देते हो, आप उसे बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते, ठीक है रहने दो, बोलते रहो जो बोलो। सेम चीज़ आपका प्रोग्रामिंग के साथ भी होता है। मैं आपको दिखाता हूँ कमेंट क्या होता है। अब यहाँ देख लेते हैं, कमेंट आर लाइन्स इन द प्रोग्राम दैट डज नॉट अफेक्ट द प्रोग्राम। कमेंट प्रोग्राम में कुछ ऐसी लाइन्स होती हैं जो प्रोग्राम को अफेक्ट नहीं करती।
तो फिर उसे जोड़ा क्यों जाता है, उसे लिखा क्यों जाता है? वो इसलिए लिखा जाता है ताकि आपका कोई कोड अगर दूसरा बंदा पढ़ रहा है, दूसरा स्टूडेंट या दूसरा आपका फ्रेंड पढ़ रहा है आपका कोड और आपने उसमें कमेंट लिख दिया है, तो कमेंट पढ़ के समझ जाएगा कि अगली लाइन क्या करने वाली है। तो ये इसीलिए यूज होता है, इट इज एडेड टू द प्रोग्राम फॉर ह्यूमन सो दैट एनीबॉडी कैन अंडरस्टैंड व्हाट द कोड इज सेइंग। अब देखिए पाइथन में कमेंट कैसे आता है, पाइथन में कमेंट हैश लगा के आता है दोस्तों। अब हम कमेंट देख सकते हैं, कमेंट आपके दो टाइप के कमेंट होते हैं, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट मतलब ऐसा कोई कमेंट जो एक ही लाइन का हो, जैसा नाम वैसा काम। तो सिंगल लाइन कमेंट कैसे लिखा जाता है, आपको पहले हैश लगाना होता है, हैश लगाने के बाद आप कुछ भी लिखते हैं तो वो आपका कमेंट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए ये पाइथन का प्रॉम्प्ट है, जैसा लास्ट क्लास में बताया था। इसके आगे अगर मैंने हैश लगा के कुछ भी लिखा है तो वो आपका सिंगल लाइन कमेंट होगा। लेकिन मान लो आपको कुछ बड़ी कहानी कहनी है, कुछ बड़ा बताना है, ज़्यादा लाइन्स आपको चाहिए, तो आपको मल्टी लाइन कमेंट लिखते आना चाहिए। तो मल्टी लाइन कमेंट कैसे लिखा जाता है दोस्तों, आप देखिए 3 इन्वर्टेड कॉमा से चालू होता है और 3 इन्वर्टेड कॉमा से बंद होता है। तो तीनों इन्वर्टेड कॉमा के बाद जो आप लिखते हैं वो आपका मल्टी लाइन कमेंट कहलाता है। तो आपके पाइथन में सिंगल लाइन कमेंट हैश से चालू होता है, मल्टी लाइन कमेंट ट्रिपल कोट्स से चालू होता है, इसको हम कोट्स कहते हैं। अब आइए हम देख लेते हैं कैसे इसको अपने कोड में यूज़ कर सकते हैं हम कमेंट। तो मैं यहाँ पे आइडियली ओपन कर लेता हूँ दोस्तों। ये जैसे जैसे मैं करते जा रहा हूँ वैसे वैसे आप भी चलाते जाइए। तो जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो आप एट द सेम टाइम करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। देखिए यहाँ से हमारा पाइथन का शेल खुल गया है, इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर लेता हूँ क्योंकि हम शेल और हमारा जो एडिटर है एक साथ चलाएंगे। तो यहाँ पे फाइल में जाता हूँ, स्टेप अच्छे से फॉलो करिएगा दोस्तों। आइडियली शेल के बाद आपको फाइल में जाना है, न्यू फाइल जाना है, न्यू फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। सबसे पहले इसको सेव एज कर लीजिए, पहले लिख लीजिए कुछ। तो देखिए मैं यहाँ पे प्रिंट कमांड चला रहा हूँ, प्रिंट हेलो आई एम लर्निंग कमेंट इन पाइथन, ये मैंने लिखा। ये पाइथन का कुछ एक कोड हो गया, ठीक है। अब इसको पहले फाइल को मैं सेव करूं। अभी देखिए ऊपर अनटाइटल्ड लिख के आ रहा है, मतलब ये पाइथन की फाइल नहीं है। सबसे पहले इसको फाइल में जाइए, सेव एज करिए। तो मैं कहाँ सेव कर रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ, आप अपनी जगह पे सेव कर सकते हैं। मैं VS में हमारा स्टडी नाम का फोल्डर है, उसमें ट्यूटोरियल नाम का फोल्डर है, यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ कमेंट्स, और ये पाइथन फाइल है, इसको मैं सेव कर दूंगा। तो देखिए comments.py होगा। अब इसको हम रन करेंगे, तो ये रन मॉड्यूल करा मैंने, तो देखिए रन हो गया और यहाँ पे आउटपुट में आ गया हेलो आई एम लर्निंग पाइथन। फिर से देखिए हमने कोड लिखा था पाइथन का। अब बात आती है कि इसमें कमेंट कैसे ऐड करें। तो देखिए कमेंट, मान लीजिए कमेंट हमको लिखना है सिंगल लाइन कमेंट। तो सिंगल लाइन कमेंट आपका हैश से चालू होता है, तो आप हैश लिखिए दिस इज अ ग्रेट वे टू लर्न पाइथन। ये पाइथन सीखने का बहुत अच्छा तरीका है, ये आप बता रहे दोस्तों को। तो ये आपने हैशटैग लगा दिया और इसके बाद कुछ भी लिख दिया। अब हम इसको रन करके देखते हैं। ओके, तो देखिए ये रन हुआ। पहले जो आउटपुट आ रहा था अभी भी वही आउटपुट आ रहा है, कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो ये लाइन जो है आपकी, इसको पाइथन के कंपाइलर में या कह लीजिए इंटरप्रेटर ने इग्नोर कर दिया। ये सिर्फ इसलिए यूज होता है ताकि जो आपके दोस्त लोग हैं या जो दूसरा कोडर है वो आपके कोड को देख के समझ जाए कि ये अगली लाइन क्या करनी चाह रही है। ये तो हो गया सिंगल लाइन कमेंट। ऐसे आप कितने भी सिंगल लाइन कमेंट लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ आई एम लविंग पाइथन लर्निंग, ये भी सिंगल लाइन कमेंट हो गया। फिर से मैं इसको सेव कर लेता हूँ कंट्रोल एस से। अब इसको हम रन करके देखते हैं। फिर से देखिएगा आप, सेम आउटपुट आ रहा है। तो देखिए ये दोनों हमारा विद कमेंट था, ये विदाउट कमेंट था, तो कमेंट का कोई असर नहीं रहा। ऐसे आप कितने भी सिंगल लाइन कमेंट लिख सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपको कई लाइन का कमेंट लिखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 कोट से चालू करना पड़ेगा, 1 2 3। इसके बाद अपना सिंगल लाइन कमेंट लिख लीजिए, सॉरी मल्टी लाइन कमेंट लिख लीजिए, दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट। इसके बाद अगली लाइन पे आप आ सकते हैं, एंड आई एम
लविंग दिस 1 2, नीचे आ जाइए, दिस इज ग्रेट। ये बड़ी सी कहानी आपने कुछ कमेंट में लिख दी। अब इस कमेंट को बंद करना है तो ये देखिए कमेंट हमारा बंद हो गया। इसको मैं एंटर कर देता हूँ। तो ये जो है आपका मल्टी लाइन कमेंट है। फिलहाल इसमें 3 लाइन है, आप कितनी भी लाइन इसमें जोड़ सकते हैं। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। तो इसको रन कर दें हम। तो ये देखिए हमारा रन हो गया और फिर से हमारा सेम आउटपुट आया। इसका मतलब इस मल्टी लाइन कमेंट को भी कंपाइलर ने इग्नोर कर दिया। तो दोस्तों बस आपको ये याद रखना है कि पाइथन में कमेंट्स 2 प्रकार के होते हैं। कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 2 प्रकार के होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट पाइथन में हैश के बाद चालू होता है और मल्टी लाइन कमेंट ट्रिपल कोट्स के बाद चालू होता है। फिर जब कमेंट हो जाए तो फिर ट्रिपल कोट्स से हम उस कमेंट को बंद करते हैं। तो इस प्रकार से पाइथन में कमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करते जाइए, भूलिएगा बिल्कुल मत। इससे मुझे भी अच्छा लगता है और मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू दोस्तों।